और उसी से ओके। चलिए मिश्र जी, अब और कहानी शुरू करें। अरे भाई ये क्या कर दिया आपने मैं घबरा गया कहानी। तो वहां पर मेरे बॉस से मैंने कहा, क्योंकि मेरी पत्नी को बहुत मुझसे कष्ट रहता था ये कि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। देखिए आपके जो जितने बैचमेट्स हैं 5:30 बजे घर चले आते हैं, और उसके बाद में वो अब पक्का ट्यूशन देते हैं। बंगाल में ये कल्चर है। बंगाल का कल्चर है कि गार्जियन लोग जो हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन पढ़े अपने बच्चे को, जिनके बच्चे 10, 11, 12 में पढ़ते हैं तो एकदम से खांटी ट्यूशन अपने देते हैं वो घर में। ओ, अच्छा। मिथिलेश जी गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मिथिलेश मिश्र सर। जी। हाँ, मॉर्निंग अतुल सर, आनंद गुड सर। मॉर्निंग। तो मैं ट्यूशन नहीं देता था और डेली उलाहना मिलता था। मैं 9 बजे रात में आऊंगा घर, क्योंकि काम खत्म ही नहीं होता था ऑफिस का। मैं थोड़ा स्लो वर्कर था शायद जीवन में। और फिर उसके बाद में कोई भी तोहमत लगा दें, श्रीमती जी तो ही, मेरा सीआर तो वही दिखती थी, बोलती थी आप किसी काम। बाकी लोग चाहे कितना भी आउटस्टैंडिंग दे दें, लेकिन उनकी नजरों में वो था। आज भी वही हाल है। खैर, तो उस समय में हमें इतना मैं सुन चुका था घर में। और उसी समय मेरे बच्चे जो थे क्लास 10 में पहुंचे थे। बेटा जो है क्लास 10 में 2002 में पहुंचा था। तो मैंने और मेरी उस समय 2002 में मेरी 20 साल की सर्विस हो चुकी थी, रेगुलर सर्विस 81 बैच का हूँ। तो मैं कहा कि अब मैं कुछ दिन तक मैं ऐसा पोस्ट पकड़ता हूँ जिसमें कि प्रेशर हो ही ना। अच्छा। काम का मैंने भारत सरकार में 30% ही काम माने पोस्ट ऐसा है जिसमें आपको मारा मारी रहेगी। बाकी सब पोस्टों पे आराम से। आप बैठे हुए हैं, आप कब आए कब गए किसी को मतलब नहीं है। साहब साहब ऑफिस में है लेकिन अपनी सीट पे कभी नहीं मिलेंगे, उनको कोई जरूरत ही अच्छा। नहीं है बैठना। वो किसी के चैम्बर में बैठ के चाय पी रहे हैं। तो मैं ऐसे ही मैंने कहा कि ये पोस्ट मिल जाए। तो हमारे यहाँ एक कलकत्ता मेट्रो सिटी है, तो उसमें इक्विवेलेंट रैंक के कम से कम 14-15 ऑफिसर आएंगे। इस अच्छा। रैंक पे 14-15 ऑफिसर मेट्रो सिटी में। इस तरह का पूरे मतलब कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन को आप ले लीजिए तो 14-15 है। तो उसमें तो जो फील्ड वाले हैं, नॉर्थ कलकत्ता, साउथ कलकत्ता, ये कलकत्ता वो कलकत्ता, उन लोगों के तो काफी मारा मारी रहती है, 24 घंटे उनकी ड्यूटी रहती है। लेकिन जो ऑफिस में बैठते हैं उसमें भी एक पोस्ट था, वो जो म्यूजिकल चेयर था, जिसको कहीं अच्छा। कोई जगह नहीं मिलता था उसको उस पर पार्क वहां करके बिठा देते थे। उसे बैठा देते थे। और वो बगल में एकदम से बॉस के था चैम्बर। उसका काम था कि बॉस के नजरों में पड़ता रहे, और जिससे कि बॉस को ये ध्यान रहे कि इनकी पोस्टिंग कहीं करनी है। करनी तो है। वो चैम्बर था, तो हमें पता था वो चीज। तो मैंने कहा रामानुजम साहब थे हमारे बॉस, साउथ इंडियन। तो रामानुजम साहब ने कहा कि आप इसको आ जाइए। मैंने कहा मुझे लाइट ड्यूटी दीजिए सर, अब मैं फील्ड की काम तो करूंगा ही नहीं, मैं अटैच्ड ऑफिसर बन के रहना, तो आप ये पोस्ट दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, वी हैव गॉट दैट वैकेंसी दैट। हमने कहा नहीं सर। बोला कि वहीं C2 में ही चले जाओ। C2 उसको बोलते हैं हमारे गवर्नमेंट में, जो कि जहां बैठे हो वहीं पर उस पोस्ट को अपग्रेड कर देना है। अच्छा। और वो C2 बोला जाता है हमारे यहाँ। इन C2 पोस्टिंग हो गई आपकी, कि आपका पोस्ट नहीं बदला, आपका पोस्ट अपग्रेड हो गया आपके अपग्रेड प्रमोशन होगा। के साथ। काम वही करने का है। है काम वही काम वही करने करने का है। का, काम वही करने का। हमने कहा नहीं, नथिंग डूइंग सर, मुझे हेड ऑफिस में ये काम दे दीजिए। श्रीमती जी बहुत गदगद हो गई, बोली कि अब आप 5:30 बजे आइएगा। और निश्चित नेक्स्ट डे मैं 5:30 बजे घर पहुंच गया, क्योंकि भर दिन मक्खी मार चुका था। अब मैं क्या करूं। तो मैं घर चला गया। उसके बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, प्लानिंग वगैरह सब हो गई कि सुबह में अब रामदेव बाबा का योगा भी करेंगे। और जितना भी 2002 तक रामदेव बाबा भी थोड़े आ चुके थे, मार्केट में आ चुके थे, लेकिन हम लोग के नजर में आ चुके थे। तो उसी समय में मैं थोड़ा थोड़ा जब गया, नेक्स्ट डे गया, तो मैंने कहा अरे यार बताओ इसमें ऑफिशियली क्या क्या डिपार्टमेंट है। तो पहला काम ला के गया, पार्लियामेंट क्वेश्चन आपको आंसर देना है, पहला काम। दूसरा काम ये बताया पार्लियामेंट क्वेश्चन का, तो पार्लियामेंट क्वेश्चन मतलब बवाल। बवाल। बवाल ये कि पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, उसको टाइम पे रिप्लाई जाना है पूरे देश से, और तब जाके हमारे मंत्री जी जाके वो पार्लियामेंट में देंगे। और कोई भी फील्ड का आदमी
क्यों किसी की डेटा ठीक नहीं होती, उटपटांग प्रश्न होते पार्लियामेंट के बहुत से माननीयों को प्रणाम करते हुए हम बोलते हैं। सत्या जी गुड मॉर्निंग। सत्या जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सत्ता मॉर्निंग जी। मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कहानियां सुना रहे थे एक जस्ट ऐसे ही सत्या जी। एक सिर्फ सत्या जी की बैकग्राउंड है जो चेंज होती है। आज देखिए वहां पर BDCAT 11 AM लिखा हुआ है। वो 11 AM नहीं है, IIM लखनऊ है। अच्छा। मेरी आजकल क्लास चल रही है लखनऊ के स्टूडेंट्स को, एंड जस्ट टू शेयर विद यू 120 स्टूडेंट्स फ्रॉम 120 डिफरेंट लोकेशंस इंक्लूडिंग सम फ्रॉम लद्दाख, JNK, एंड दे हैव बीन कंप्लेनिंग कि साहब ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है। मैंने कहा यार जो नियरेस्ट टावर है BSNL का वहां चले जाओ, वहां पे ब्रॉडबैंड मिलेगा। यस ठीक है, प्लीज। वापस आते हैं आपके पास। अभी जस्ट मिश्रा जी को जो है हाँ वो जी, बिल्कुल एक सर। नए स्थान पर जगह मिली है और अभी पार्लियामेंट से उनकी बातचीत शुरू हुई है। हाँ जी बताएं। यस तो यस। पार्लियामेंट क्वेश्चन का जवाब देना होता था और सब उल्टा पलटा जवाब आएगा। तो मैंने अपने बॉस के पास में जाके कहा कि सर आप जो मुझे यहाँ पर ऑपरेशंस का जो नाम है उसका ऑपरेशंस, अच्छा। मतलब पूरे एरिया का ऑपरेशंस मेरे हाथ में है, लेकिन ऑपरेशंस का मतलब आप केवल खाना पूर्ति पोस्ट ऑफिस के रूप में कीजिए। मतलब जो फील्ड से जो जवाब आए उसको आप आगे भेज आगे भेज दीजिए, दीजिए। आप बाहर से जो आए उसको फील्ड को दे दीजिए। फील्ड को जो मनसो करे एकदम से, वही नियम है। आप उनको फील्ड को कोई छेड़छाड़ पसंद नहीं करता फील्ड उसको। तो मैंने बॉस को कहा कि सर रिपोर्ट तो बन गई है, अब मैं ये रिपोर्ट जो है आप चाहते हैं कि मैं रिपोर्ट को भेजूं या पढ़ूं भी? नो 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 नो, यू आर साइनिंग, यू हैव टू रीड इट। आई एम साइनिंग, यू आर साइनिंग, आई एम अप्रूविंग। हमने कहा सर देन देयर विल बी डिफिकल्टी फॉर अदर्स। तो उन्होंने कहा कि नो नो यू शुड, आई विल अनाउंस इन दिस MIS मीटिंग, वीकली मीटिंग जो होती है, ब्रीफिंग मीटिंग एवरी वीक होती थी। आई विल अनाउंस दैट नाउ वट एवर द यू पीपल सप्लाई द डेटा, मिश्रा विल स्टडी एंड आई विल बिलीव ऑन हिम। हो गया बवाल, रियली बवाल होता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी जिंदगी जो मैंने सोचा था कि मैं आराम से बैठ के अपना 2 साल काम करूंगा, बच्चों को 11वीं 12वीं में ट्यूशन पढ़ाऊंगा, वो मेरे पूरे सपने जो धराशायी हो गए। और मैं इतना इन्वॉल्व हो गया उस जॉब में कि वही जॉब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सबकी नकेल किसी आदमी के हाथ में थी। क्योंकि वो डाटा को पढ़ने लगा, ये ऐसा क्यों है, आपने क्या कमिटमेंट दिया है, आपने कमिटमेंट दिया कि ये अगले वीक तक ये खत्म हो जाएगा, तो क्या चेंज आया, आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और आपका कंप्लीट नहीं हुआ। भाई कंप्लीट नहीं हुआ तो क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, आप उसके एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। आप हर वीक में यही रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद में आप कोई और आप टारगेट भी दे देते हैं कब ये खत्म होगा, और टारगेट फिर अगले वीक का बढ़ा देते हैं। तो ये क्या बात है, आपको टारगेट अगर दिया है तो कंप्लाई कीजिए, नहीं तो टारगेट कंप्लीट होने के पहले एक्सप्लेनेटरी नोट कीजिए। अब सबकी बत्ती गुल, सब दुखी, कोई व्यक्ति ये पसंद नहीं करता था, और सबको मेरा नंबर पता है। क्या यार मेरे तो बैठे बैठे बदमाशी करते रहते हो वहां पर, ये सब सब प्रश्न करते रहते। अब चिट्ठी सरकार में अगर इशू कर दी, उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। चिट्ठी मत इशू कीजिए, भरबली जितना कहना है कह दीजिए, चिट्ठी मत इशू कीजिए सरकार में। और सरकार में एक बार चिट्ठी चल पड़ी तो वो कहीं ना कहीं लॉजिकल टर्मिनेट ही होगी वो फाइल में, नहीं तो दबी पड़ी रहेगी वर्षों, लेकिन उस पर एक्शन होना है। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। तो अभी जैसे मैंने कहा ना कि जीवन में आराम जो होता है वो बहुत, अगर जो आदमी चाहे उसको आराम ही आराम होता है, जिसको नहीं चाहे उसको आराम नहीं मिल सकता है सरकारी नौकरी में। चलिए बेसिकली इसको समराइज करेंगे तो द डेटा कैनॉट बी बिलीव्ड, हाँ, whatever is published by the government or government department. that was the main issue in which we started deliberating. Yes. And when I started studying the data, then I got the, but what I did, I streamlined the thing. Nobody has to send the data now, not to study. I made it, IT का उस समय डेवलपमेंट हो रहा था 2002, काफी मतलब उस समय में IT हर जगह, तो मैंने अपने सिस्टम में उसको इन्वॉल्व कर दिया कि सब लोग अपना ऑनलाइन डेटा अपना देते रहें, अपडेट देते रहें, और मैं यहाँ से एक ही बार किसी मांगूंगा नहीं कोई चीज, आप लोग जो अपलोड करना है कीजिए उन सबके यहाँ। तो सिस्टम एक डेवलप हो गया।
और सब कुछ टाइमली हो गया। उसके कभी और मौका मिलेगा तो दूसरा कहानी बताएंगे। इंटरेस्टिंग। फिर बताएंगे। इसके साथ एक बहुत ही अच्छी जुड़ी हुई कहानी है, ओके। लेकिन अभी नहीं बताएंगे। अब तो मिथिलेश जी, मिथिलेश जी हैं। गुड मिथिलेश जी मॉर्निंग। म्यूट पे हैं। यस सर, कैसे हो, क्या हो रहा है, बहुत दिन के बाद दिख रहे हो। नहीं, आप 2 वीक के बाद दिखे। पिछले वीक नहीं में नहीं, इनका पिछला कल अवतरण। लास्ट फ्राइडे आई डिड नॉट अटेंड, दैट इज द हाँ, तो ओनली लास्ट थिंग आई फ्राइडे मेंशन। उनका अवतरण हो चुका था। अच्छा वो, अच्छा। लास्ट फ्राइडे ही उनका अवतरण हुआ था। ओके ओके ओके। क्या होता है ना, महान लोगों के धरती पे अवतरण जो होते हैं हाँ हाँ वो हाँ, ऐसे ही अवतार होते लेते हैं, वो हैं। अवतार लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। एक महीना बाहर थे सर, मैं गाँव गए हुए थे। अच्छा। गाँव और फिर वही कोयम्बटूर, ये दोनों बिजनेस 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 क्या बोलता है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। एक दीप आसमान छू रहे हैं। ऑल टाइम हाई है, आज तक कभी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं। और अगले अगले अभी जो कल अखबार में आया है पूरा आर्टिकल, कई आर्टिकल आ रहे हैं कि अगले 6 महीने तक यही हाल होना है। हाँ। तो ऑलमोस्ट 10 to 15 गुना मल्टीप्लाइड करके जो है ना है रेट अभी चल रहे हैं। और सारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर बुरी तरह से परेशान परेशान। है। ऑल दो 30% से ज्यादा का ग्रोथ जीडीपी दिखा रहा है, उसमें मेजर रोल जो है वो एक्सपोर्ट का है। अच्छा, अ, दे हैव उसके शोन 20.4% समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा, हाँ 20% समथिंग है। तो जब इतना ज्यादा ग्रोथ है उसमें भी मेजर रोल एक्सपोर्ट का है, तब भी अच्छा। जो है ना वो हाल है कि 10 गुना चल रहा है। अगर वो कम हो तो अभी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है। बहुत सारे ट्रेडर तो काम कर ही नहीं पा रहे। अच्छा। काम सिर्फ वो कर पा रहे हैं जिसकी की इसेंशियल चीजें हैं, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, तब जाके ये हाल है। ओके ओके। ये बेसिक एलिमेंट इसमें क्या है जो कि इतना ज्यादा उछाल आ रहा है? बेसिक एक एलिमेंट। एक तो है सर कि वन साइडेड हो गया है, जैसे कि ना इंडिया, चाइना और फार ईस्ट जो है, वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ, मलेशिया हुआ, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है पूरी दुनिया को। अफ्रीका हुआ, यूएसए हुआ, यूरोप हुआ, इन इलाकों को जा तो रहा है लेकिन वहां से वापस नहीं आ पा रहा है। बिकॉज अब उन इलाकों में अभी भी कोविड का रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हम थोड़े लाइटली लेते हैं, आदमी मर जाता है फिर भी काम चलते रहता है। वहां पर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है उस कंट्रीज में। रेस्ट्रिक्शन अच्छा। होने के कारण क्या होता है कि वहां पर जैसे पोर्ट में एक एक ग्रुप काम कर रहा है अभी हैंडलिंग के लिए, एक आदमी को हो गया तो अगर उस ग्रुप में 20 आदमी तो 20 को क्वारंटाइन कर दिया। अब पोर्ट में काम करने वाला कोई है ही नहीं, तो सामान जहां गया उसको उतारेगा तो वो अनलोड नहीं हो पाता। अनलोड हो गया तो फैक्ट्री में आपका गया, फैक्ट्री का भी यही हाल है कि फैक्ट्री में आ गया है कार्गो, सॉरी, फैक्ट्री में कंटेनर आ गया है लेकिन उसको अनलोड नहीं कर पाता, कंटेनर वहीं पड़ा हुआ है। कंटेनर स्टक हो गए हैं पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। अच्छा। जो चाइना जहां से एक्सपोर्ट होना है वहां पर कंटेनर अवेलेबल नहीं है, 10 चाहिए वहां 2 अवेलेबल है या 1 अवेलेबल है। अब एक कंटेनर आता है उसके लिए 15-20 जो एक्सपोर्टर है उसके पीछे पड़े रहते हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। इतनी बुरी हालत है। ओके। और दूसरा बात क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि जो शिपिंग लाइन है पिछले 10 से 15 साल से वो बुरी तरह से लॉस में थे। ये शायद आप लोगों ने कभी सुना हो, सारे शिपिंग लाइन लॉस में थे। मास्क हो, सारे एयरलाइन और सारे शिपिंग लाइन लॉस में थे, 10-12 साल से चलते थे वो। उनको एक अजीब सा स्वाद लग गया है कि अगर हम अपने उन्होंने वेसल कम कर दिए, 30% वेसल पे वो काम कर रहे हैं। मतलब कि 10 वेसल अगर चल रहा था मास्टर वेसल, तो उन्होंने 7 को बंद कर दिया, 3 पे ही चला रहे हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट उनको कम करना था, बिजनेस उनको लगा करना। अब जब 3 पे चला रहे हैं और कॉस्ट 10 गुना फ्रेट बढ़ गया, तो उनको लग गया अगर 3 पे 10 गुना फ्रेट कॉस्ट में अगर काम चल रहा है तो मैं 10 को लाके अपना खर्चा क्यों बढ़ाऊं। क्यों बढ़ाऊं? ओके। तो ये जब से समझ में आया, उन्होंने वेसल एकदम से बढ़ाने की कर ही नहीं रहे। कोई कंपटीशन नहीं भाई, 2 चल रहा है 3 चल रहा है चलने दो, लेकिन मुझे दाम मिल रहा है 5 गुना,
तो उन्होंने एक साल में जो 10 साल में उन्होंने नहीं कमाया, वो अब तक पिछले 1 डेढ़ साल में कमा चुके हैं, ओहो हो। और वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। So Corona has benefited the shipping liners. शिपिंग लाइन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट में है, शिपिंग लाइन है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। एयरलाइंस नहीं है, बिकॉज ऑफ एयरलाइंस में मेजर तो उनका इनकम होता है पब्लिक का, तो वो तो कार्गो में रेट बढ़ने के बावजूद उनको उतना फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ एयरक्राफ्ट उनके बहुत सारे होल्ड हुए पड़े हैं। लेकिन करेक्ट। शिपिंग लाइन, जितने भी शिपिंग लाइन है जिसको हम जानते हैं, सारे अभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में। Okay. Anyway, ऑल्दो Atul ji, it is 8 o'clock, so shall we start? Yes, we should. Okay, thank you. Good morning, all. See, we have finished with August, and first I would like to do the presentation of the scorecard. Sorry. You're the co-host now. Yeah, okay, thank you. Okay, good. So it is August scorecard. Instead of going for the other formalities, I will directly go to the subject. See, eGrowth August 21 scorecard. The total number of create sessions, we were able to have 2 sessions only, and we have 5 knowledge sessions. The total number of attended people for this studio, means that is knowledge sessions, were 26, 21, 25, 29, 17, and Friday, that is create sessions, 13 and 12 people were attended those sessions. The total H2H between the members and guests, there were only 3 plus. So 3 H2H were conducted during the month of August, and these are the photographs of the guests, those who came for the knowledge session: Mr. Krishnamurthy, Ashwini, Nilesh, then Mr. Avinash Shukla, and the last one was Mr. Gautam Shah, who talked on the Giftology. giftivism. Giftivism. Yeah, and Atulji, I think it was a really good session. I don't know whether it is recorded, because recording was stopped in between, and whether it is complete or not. But if you have it, luckily. So it's not complete. Half of it is there. Okay. And do we have the presentation that he shared? Yeah, presentation I have already sent it. Yeah. Yes, you have. Yeah. So what I suggest, whatever recording is there, that if it's possible for you, I will upload it today. Yeah, please. Yeah. Then these are few glimpses of H2H. Mr. Virendra Ingle had with Anjuji, then Mr. Virendra Ingle met Satyaji, and Virendraji met during his Delhi visit to Mithilesh Jha sir also, and he had already started his new business with the support of Mr. Mithilesh Jha in Delhi. And these are some photographs of H2H and knowledge sessions, expert talks, which happened during the month of August. Thank you. This is all from my side. Now, just one small news which I would like to share with you, that I have been given an offer. Hello? Yeah, please. Yeah. I have been given an offer. One minute. What happened? I'll be joining one education institute as a consultant on the project basis. Most probably the deal will be finalized today. That's what I hope so. Yesterday I had a discussion with that administrator of the institute, and it is locally Aurangabad based,
and I'll be working with them on the project basis, and the honorarium also will be on the project basis. So this is something related to the education, and all these are education projects. Congratulations. Thank you very much. Great, Anand sir. Congratulations, Anand ji. Great. Thank you, Ji. So we can stop sharing this presentation. Yeah, please. So और आज क्या किया जाए? Okay, now Sucheta had joined. I would like to add one more thing before we go to Sucheta also. Good morning, sir. Good Good morning. morning, Good everyone. morning. Yeah. See, yesterday I had an interview with one industrial magazine, Mr. Anil Thomas, and the team of two ladies. They interviewed me for about 1 hour for the prospects in Aurangabad region, industry prospects in the Aurangabad region. So the process is that they interviewed me, they sent me the questionnaire 2-3 days before, which I was supposed to prepare. I prepared my answers for that. And yesterday it was a live interview which they have recorded, and out of this recording, they prepare the script of your interview for the magazine. And they give your photograph and contact number so that after getting that published, somebody from India and Gulf also, if they need some support from this region or for any other things related to the industry matters, they'll be able to contact you. So yesterday that interview was conducted for me for 1 hour, and what I heard that it was the first interview of that magazine for this November publication. So that is another news which I thought that I should share with you all people. Congratulations for that. Great news, Anand ji. Thank you. Now I hand over the session to Satya ji, Chairman sir. If you can please stop sharing this presentation. 1 minute, actually I stopped it. 1 minute. Yeah, now it is. Yeah. Thank you, Satya sir. Yeah, thank you, Anand ji. So I'm not knowing what I have to do. Means what is my role? No, it is, see, today, since the number of people joined the session today is low, so Mishra ji ne kahani sunai. We heard something about the business from Mithilesh ji. I communicated to developments in my area or about me. So whatever you feel is okay with you, new with you, which you would like to share, you can share it. Oh, thank you, साहब. ये तो बहुत अच्छा मौका है. Means that is what is called storytelling. Yes. So मैं जैसे मिश्रा जी बता रहे थे तो मैंने भी सुना, और उन्होंने अपने जो ऑफिस काम के बारे में जो कहानी बताई, वैसी कहानी मेरे पास बहुत है एक्चुअली, बट एक कहानी मुझे इससे रिलेटेड याद आई. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब इन रेलवे एंड इट वाज इन 1983. My boss was one Mr. C.M. Ohri, Chandramohan Ohri, who was chief communication engineer, and I was reporting to him. तो उन पे मैं जो भी लेके जाता था कागज, मतलब तो वो कागज का हेडिंग नहीं देखते थे, कंटेंट नहीं देखते थे, और A/T लिख के साइन कर देते थे. अच्छा. तो मैंने पूछा, साहब ये A&T क्या है? A&T, उन्होंने कहा A&T का मतलब है I have taken the action whatever I was required. Then का साहब बट काम कौन करेगा? कहते रहे काम तो तुम करोगे ना, I have outsourced. अच्छा, वो और ही साहब, तो I got impressed with him. फिर उनसे बहुत फ्रेंडशिप होगी. दो ही was my boss and a chief engineer. रेलवे में चीफ इंजीनियर बहुत बड़ी चीज होती थी, and I was just an assistant engineer. तो he was in Western Railway, I was in Western Railway at Churchgate. उनके काउंटर पार्ट थे सेंट्रल रेलवे में जो बॉम्बे वीटी में था. उनका नाम था मिस्टर A.D. गौतम. दोनों बैचमेट थे, वो वहाँ के चीफ कम्युनिकेशन इंजीनियर थे. रेलवे में क्या होता था कि दो तरह के सिग्नल एंड टेलीकॉम हमारा डिपार्टमेंट था. एक होता था चीफ सिग्नल इंजीनियर और एक होता था चीफ कम्युनिकेशन इंजीनियर.
Actually 99% of the work used to be with the chief signal engineer. उन दिनों टेलीकॉम इतना नहीं था ना वो था, तो चीफ सिग्नल इंजीनियर तो मेन होता था, जिसकी इंपॉर्टेंस भी है, सब कुछ है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ये चीफ कम्युनिकेशन इंजीनियर होता था, इसका वैसे भी कुछ काम नहीं होता था, जबकि सेम लेवल, सेम जॉब, सेम सैलरी, सेम पाथ, responsibility 1% with the chief communication engineer, 99% with the chief signal engineer। और रेलवे में जब भी कोई ज्वाइन करता था, वो उसका एस्पिरेशन होता था कि आई विल बिकम चीफ सिग्नल इंजीनियर, क्योंकि सिग्नल वाज द कोर एंड टेलीकॉम वाज। तो आई हैड जस्ट डन माय एमटेक फ्रॉम आईएससी बिफोर ज्वाइनिंग रेलवे, तो मुझे कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, टेलीकॉम की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, जो रेलवे में था ही नहीं, कुछ भी नहीं था रेलवे में। तो मैंने सोचा तो लेट मी मेक यूज ऑफ दैट नॉलेज इन रेलवे, एंड उस हिसाब से मैं उनकी बातें सुनता था और जो भी वो काम देते थे उसको करता था। और तो उनका एक मुझे उन्होंने काम दिया, तो काम दिया, वो कहते साहब ये गुप्ता, ये यहाँ से वीटी 2 किलोमीटर दूर है, और जो चीफ कम्युनिकेशन इंजीनियर ऑफ सेंट्रल रेलवे और मेरे, बिकॉज वी आर बोथ चीफ कम्युनिकेशन इंजीनियर ऑफ बोथ द रेलवे, पूरी रेलवे का टेलीकॉम हम पे डिपेंडेंट है, जबकि था कुछ नहीं, ना टेलीकॉम था ना डिपेंडेंट थे। तो ये आप कुछ करो, कोई तरीका निकालो, तुम नए आए हो और एमटेक करके आए हो आईएससी से, कि यू क्रिएट ए हॉट लाइन फॉर बोथ द चीफ कम्युनिकेशन इंजीनियर ऑफ बोथ दिस बिग रेलवेज, एंड डिस्टेंस इज ओनली 2 किलोमीटर। तो उसके लिए जो भी करना है करना। तो एक्चुअली हॉट लाइन हमारे यहाँ होती है स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर के बीच में, वो भी बड़ी मुश्किल से, और वो रेलवे लाइन के साथ होना चाहिए सब कुछ, कंट्रोलर ऑफिस भी रेलवे लाइन के साथ और उधर भी, और वो खंभों के ऊपर जो जीआई वायर से हम हॉट लाइन क्रिएट करते थे। दोज वर द डेज एक्चुअली 83। तो मैंने कहा साहब ये कैसे होगा, क्योंकि अगर हम रेलवे लाइन के साथ जाते हैं तो हमें चर्च गेट से दादर जाना पड़ेगा, दादर से वीटी, और वो हो जाएगा 15 किलोमीटर, और उसके लिए भी मतलब इतना डिस्टेंस, ये कॉपर वायर चाहिए और ये जीआई वायर हो नहीं सकता। वो कहते यार तुम अब, मैंने तो तुम्हें बता दिया, आई हैव टेकन द एक्शन, आई हैव ऑर्डर्ड यू, दैट इज द एक्शन आई हैव, तो यू हैव टू डू इट। तो उस टाइम एमटीएनएल बनी थी 83 में, डीओटी से तो कुछ मिलता नहीं था, एमटीएनएल। लकीली वन ऑफ माय रिलेटिव वाज ए डीजीएम ऑफ एमटीएनएल इन मुंबई, जीएम वाज द हाईएस्ट ऑफिसर। तो मैं उनसे गया, क्या बताऊं, मैंने कहा भाई साहब ये है। कहते यार ये तो काम बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा क्यों साहब मुश्किल का? कहते इसके लिए तुम्हें एक लीज लाइन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ये सर आई कैन टेक लीज लाइन। तो उन्होंने लीज लाइन क्रिएट की, और वो लीज लाइन भी आई तो दादर से होके, बट वो अंडरग्राउंड केबल थी, क्योंकि वो वीटी से चर्च गेट और लेने का वो करा दिया। मैंने लीज लाइन ली, काफी 6 महीने लग गए, सब कर दिया, और इन दोनों की हॉट लाइन जुड़ गई, दोनों चीफ कम्युनिकेशन इंजीनियर्स की, जो उनका मतलब इट वाज सच ए स्मॉल थिंग। आज की डेट में देखो तो कुछ भी नहीं था उस टाइम, तो वो जुड़ गई, वो किया, तो दे बिकेम वेरी हैप्पी। और जब भी सुबह आते ही ये दोनों जो ऑफिसर थे, शुरुआत इनकी होती थी भगवत गीता से, भागवत बोलते थे उसे। अच्छा। दोनों भागवत गीता के श्लोक एक दूसरे को सुनाते थे पूरा दिन, और पूरा दिन। तो आई गॉट इम्प्रेस्ड, कहते ये इतने रिलीजियस चीफ कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो मैं उनका रियल डिसाइपल बन गया। मैंने कहा सर आई हैव टू लर्न फ्रॉम यू। कहते यार क्या लर्न करोगे? मैंने कहा सर द वे यू आर कंडक्टिंग, द वे यू आर वर्किंग, द वे यू आर टॉकिंग अबाउट भगवत गीता, इतना टेंशन है रेलवे में, ये है इतना, और आप भगवत गीता की बात करते रहते हो। कहते भाई जो टेंशन है वो तो चीफ सिग्नल इंजीनियर के कृष्ण साहब थे, ये तो कृष्ण साहब के हैं, तो मेरे तो कुछ है ही नहीं भाई। तुमने जो सबसे बड़ी मेरी टेंशन थी कि गौतम साहब से बात नहीं हो पाती थी, वो तुमने खत्म कर दी, तो कोई टेंशन ही नहीं है। और वो फिर उन्होंने मुझे बताया, विच आई फॉलोड, कि देखो भाई रेलवे हो या सरकार हो, इसमें काम तब तक करना चाहिए जब तुम्हारी पेंशन की एलिजिबिलिटी 100% हो जाए, पेंशन की एलिजिबिलिटी। अच्छा। तो पेंशन की एलिजिबिलिटी उन दिनों 33 साल थी, लेकिन 28 साल कर लो तो 5 साल ग्रेस पीरियड मिलता था। तो ही डिसाइडेड
ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, और उनके 1-2 साल बाद वो स्टेज आने वाली थी, उनके 28 साल होने वाले थे। एंड ही वाज सो यंग इन द रेलवे, अगर वो रहते रेलवे में, वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनते, मतलब इतने यंग थे। बट जिस दिन उनके 28 साल हुए, ही रिजाइंड 1 month बिफोर दैट, ही रिजाइंड। मतलब फुल सैलरी, सब कुछ मिल रहा है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ही रिजाइंड। तो मैंने कहा सर आप रिजाइन क्यों कर रहे हो? ये कहते यार मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 28 साल के बाद जिस दिन आपकी पूरी पेंशन की एलिजिबिलिटी बन गई, इफ यू आर स्टिल वर्किंग इन गवर्नमेंट एंड दैट इंक्लूड्स रेलवे आल्सो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो आपको कोई जरूरत नहीं है काम करने की। एंड ही रियली डिड, मतलब इतने सीनियर बंदा। तो मुझे भी लगा हाँ बात तो ये सही कर रहे हैं। दैट इज वाई आई आल्सो रिजाइन फ्रॉम रेलवे। जिस दिन भी मेरी पेंशन एलिजिबल 20 साल बाद होने लगी थी, बट मैंने 17 साल पहले ही रिजाइन कर दिया। तो उसमें जो 17 साल पहले किया, तो वो इसलिए किया था कि एक मेरे दोस्त है यहाँ दिल्ली में ही, और मेरा ट्रांसफर गुवाहाटी में हो रहा था। आई नेवर वांटेड टू गो, बॉस आल्सो टोल्ड। मैंने कहा सर मुझे तो जाना नहीं चाहता हूँ, बट अब मैं रिजाइन भी नहीं कर सकता क्योंकि 3 साल बाकी हैं। क्या 3 साल किस चीज के बाकी? मैंने कहा सर पेंशन की एलिजिबिलिटी। कहते हु टोल्ड यू? कहते आई कैन गिव यू पेंशन फ्रॉम टुडे। तो मुझे नहीं पता था, उनको ना पावर है ना कुछ है, पेंशन तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ही मेड आउट, उन्होंने निकाला तरीका, एंड आई रिजाइंड आफ्टर 17 years एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग। और मेरी पेंशन अब उतनी है जितनी मेरे बैचमेट मेरे 20 साल बाद रिटायर हुए, जैसे मिश्रा जी एंड और हैं, उन वाली ही पेंशन मुझे आज मिल रही है, जबकि मेरी 17 साल की, मतलब आधी सर्विस हुई थी 33 से। तो ये मैं बता रहा हूँ। और उन जो हमारे औरी साहब हैं, वो मुझे बताते थे भाई मैं तो 28 साल में रिटायर होते ही। मैंने कहा सर कहाँ रहोगे, क्या करोगे? कहते भाई मैंने जगह ढूंढ ली है, ये ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक आश्रम है, वहां पे घर मिल रहे हैं 1 bedroom। Unfortunately his wife had died, but in the end he married his last PA actually। वो भी विडो थी, और वो पारसी थी लेडी एक्चुअली। तो वो दोनों हरिद्वार शिफ्ट हो गए रिटायरमेंट के बाद, एंड दे वर लिविंग देयर पीसफुली एंड ब्लिसफुली। तो उनसे मुझे काफी सीखने को मिला। मतलब दैट इज द स्टोरी आई वांटेड टू ब्रिंग, व्हिच इज ए रियल थिंग। Thank you, Satyaji. What is new with Sucheta ji? नथिंग न्यू एक्चुअली। Everything is बहुत old. ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा काम हो रहा है, टूरिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, प्री लॉन्च मीटिंग्स हो रही हैं, पूरा ब्रांड वर्ल्ड वाइड लॉन्च करने का मैंने डिसीजन लिया है। एक्चुअली काफी लोगों ने, बड़े लोगों ने डांटा भी मुझे। दे टोल्ड मी दैट आई एम टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, बट मेरा, आप सब लोग बड़े हैं मुझसे, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मेरा एक ही कहना था कि जब एक बार भी मेरा कंटेनर अगर वापस नहीं आया हो 5-6 इंटरनेशनल मार्केट्स में से, तो मुझे मेरे प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। द सेगमेंट इज नॉट डिफाइंड इन इंडिया, आई हैव टू टैप द इंडियन मार्केट, बट देन I already have the market in international level. So why not launch the brand outside the country? अभी तक मैंने बहुत ज्यादा, मैंने कंपनी जो शुरू की थी 2017 जनवरी में 40,000 से शुरू की थी। आज मेरी कंपनी की वैल्यू 6 करोड़ की है। दैट वाज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ आई हैव मेड। मैंने ये साल के लिए टारगेट मेरा 10 करोड़ का रखा था। पैंडेमिक का 1 साल निकल गया तो आई कुड सर्वाइव इजीली। बट एक्चुअली आप सब लोग मुझे ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर ब्रांड एज अ ब्रांड मुझे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं एंड वांट टू स्टार्ट माय ओन स्टोर्स देयर बाय कोलैबोरेटिंग विद द लोकल पार्टनर्स एंड ऑल, am I taking a wrong decision? All said and done, actually I have taken the decision, but definitely would like to know, even if I've taken the decision, wrong decision, I would definitely find out the way how to correct it out. So I'm not taking back step right now. मुझे बस ये देखना है कि अगर गलत किया मैंने तो कहाँ गलत किया, ताकि वो एक पर्टिकुलर चीज में उसको सुधार सको। वो एक पहली चीज है।
दूसरी चीज है कि वो मार्केट में एक एक पार्टनर कोलैबोरेशन के लिए ढूंढना भी उतना ही मुश्किल है, जो कि मैं कर रही हूँ। एंड इवन इंडिया में मैंने एक चीज पाई है, देखी हुई है, नोटिस की है कि इंडिया में जो बिजनेस का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है फॉरेनर्स के साथ बिजनेस करने का। The terms and conditions are, or maybe I came across such people in for other markets, जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड होते हैं उसको मानते हैं वो लोग और उसके साथ रहते हैं वो लोग। इंडिया में वैसा नहीं होता है। आज हाँ कल पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट के बाद डिस्पैच कर दो करके बोला जाता है, लेकिन जब डिस्पैच की बारी आती है तो वो पेमेंट करते नहीं है, नहीं कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। हमारे यहाँ हम लोग इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते, वी वर्क ऑन द जीरो इन्वेंट्री बेसिस। तो वो शुरू से फर्स्ट डे से हम लोगों ने वो अपने साथ प्रिंसिपल रखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे बिजनेस किसी भी तरीके से लॉन्च करने में यही दिक्कत होती थी कि वो लोग पेमेंट जल्दी टाइम पे करते नहीं है, जबकि फॉरेन लैंड में एक्चुअली होता है, पेमेंट भी होता है, दे फॉलो ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। जो जो एफओबी उनका रहता है। सर प्लीज, सत्या सर प्लीज गो अहेड। नहीं, आप कंटिन्यू कर रही हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें अगर जब मैंने इसका एनालिसिस किया, पैंडेमिक वाज अ ग्रेट ईयर, मतलब लॉसेस हैं वो अलग है, लेकिन सीखने के लिए जो मिला, आप जैसे एक्सपीरियंस लोग जो मिले, बाकी के फ्रेंड सर्कल जो मिला नेटवर्किंग के थ्रू, that was a tremendous addition into my I would say मेरा ट्रेशर में। तो काफी कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से इंटरैक्ट करने को मिला, और एवरी इंटरैक्शन वाज अ लर्निंग एक्चुअली। सो मुझे ये लगता है कि जो तरीका मैं अपना रही हूँ वहाँ पे गलती की भी होगी तो उसको सुधारने की गुंजाइश है। तो तो पहले तो मुझे आपसे इनपुट चाहिए कि am I taking this as a wrong decision, first thing. Second thing is rebranding. पहले हम मुझे सजेस्ट किया गया था ब्रांडिंग कंसल्टेंट से, फ्रेंचाइज कंसल्टेंट से, कि you have a different brand altogether for the Indian market as well as for the foreign market, international market. But then there was a hitch कि दो ब्रांड्स को कैसे मेंटेन किया जाए। मतलब जब वेबसाइट पे हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह रखेंगे तो उसमें काफी दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग अपने ही ब्रांड के साथ हम लोग ये कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि एक ही ब्रांड को लॉन्च करते हैं। नाउ फिर देन सजेशन केम कि यू बिल्ड अप द टीम। मेरा इन्वेस्टर जो था उसने बोला कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। वो ही वाज एक्चुअली 3 इयर्स बैक ही वाज रेडी टू इन्वेस्ट इन माय प्रोजेक्ट। तो मैंने तभी उसको मना कर दिया था। So this time when he came back, he said, I don't want anything, Suchita. I would just want you to have a good team. So a good team, getting the good team on board was very difficult. Abhi bhi main actually, even right now, I don't have a marketing person on my team. The CMO की position अभी भी vacant है मेरे board में. I don't know, like this is the biggest thing and that's a challenge. जब इन्वेस्टर आता है इसे इसकी नहीं, मैं 100 crores 200 तुम जितना बोलो मैं इन्वेस्ट करूंगा करके। बट अगर वैसा अगर वो उतना ये दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कॉन्फिडेंस के साथ। तो मुझे वो एक चीज मैंने डिसाइड कर, एवरी डे आई गो थ्रू hundreds of profiles on LinkedIn and still not able to decide कि किस तरह का CMO हमारे बोर्ड पे चाहिए करके। बाकी other people are like recruited and taken on board and everything is done. The CMO is the one person I'm not able to still decide upon. एक बार शायद वो आ जाता है, investor is on board, then I don't think I will have any problem. Backend is completely ready for me. I mean क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री से एडिशनल प्रोडक्शन सेटअप हम लोगों ने ओपन किया हुआ है विथ 3000 स्क्वायर फीट का एक कंस्ट्रक्शन करा के। एंड बाकी सब कुछ, द ट्रेनिंग ऑफ द पीपल, द लेडीज whom we recruit is continuously like it's a part of our process actually. We continuously train the ladies.
तो सब कुछ बैक एंड सब कुछ रेडी है, तो फ्रंट एंड में ये चीज मैं फेस कर रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू नो कि whether I'm taking wrong decision by launching the brand internationally, and this is really very a big step I'm taking, and people I know are really criticizing me. तो आप लोग बताइए क्या मैं गलत कर रही हूँ? Yes, Satya sir, please. Oh, thank you, Savaj. Thank you, Sucheta, for sharing your thing. But according to me, any decision taken is not a wrong decision. Actually, not to take a decision is wrong. But once you take a decision, it is not wrong. It can only either succeed or fail. Both results are actually desired. Actually, failing is required and desired as soon as possible, actually, before success. So don't worry about the failure or a wrong decision. So decision is always good, and international आप जा रही हैं तो अच्छी बात है और वो होना भी चाहिए. That ambition should be there. Actually, जो normally आपने एक तो branding के बारे में और एक जो CMO या human के बारे में, तो first of all your decision is, there is nothing called a wrong decision actually. So second thing is about your branding. Usme I'm not an expert, neither I'll venture into that, but we have people on the inner circle and e-growth. I just, because we are expecting a grandchild for my elder son, who will be born in China actually next month, because they are all stuck in China. And we are trying to send, these clothes baby. तो सभी ने कहा मदर केयर वो पसंद नहीं आए. फिर फर्स्ट क्राई का स्टोर पे हम काफी जा चुके. हमने कल काफी कपड़े चाइना भेजे हैं जो न्यू बॉर्न आएगा नेक्स्ट मंथ. तो उससे मुझे लगा कि आपको भी कुछ ब्रांडिंग या कुछ सीखना है तो मे बी यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम फर्स्ट क्राई आल्सो. मीन दैट इज जस्ट केम टू माय माइंड व्हेन यू आर आस्किंग. क्योंकि वो लोग भी, मतलब वी वर वेरी हैप्पी टू विजिट देयर स्टोर. नॉर्मली ये सारा इलेक्ट्रॉनिक होता है ऑर्डरिंग, किसी को पता ही नहीं था इनके स्टोर भी होते हैं. तो हमने गूगल से कर के पता किया, एंड द दिल्ली का ओनली स्टोर इन दिल्ली was just 2 kilometers from our home actually. That was in Malviya Nagar. No mall had a store, nothing had. And हमने कहा ये स्टोर से नहीं होता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक होता है, अमेजन से या कहीं से आप ये ऑर्डर करो सब हो जाएगा. बट माय वाइफ टोल्ड हम बगैर देखे कपड़े कैसे खरीदेंगे, क्या है वो है. तो हमने ढूंढा. वी विजिटेड 2-3 टाइम नाउ, वी हैव विजिटेड, वी हैव बिकम ए फैट विजिटर देयर बिकॉज़ इट्स वेरी नियर टू आवर होम. अब काफी लेडीज और भी पूछती हैं, कहते रहे तुमने स्टोर ढूंढ लिया. हमने कहा, तो कहते हम भी आएंगे नेक्स्ट वीक, हमें भी दिखाना. मतलब दैट इज द ब्रांडिंग ऑफ फर्स्ट क्राई. तो मे बी यू कैन लर्न फ्रॉम दैट. बट आपका जो दूसरा है एक्चुअली, जो अभी बिजनेस के लिए ना, आई वाज रीडिंग ए बुक और वहां पे 3 कैपिटल चाहिए जो आप सभी को पता है. वन इज द फाइनेंशियल कैपिटल, दैट इज द एक्चुअल मनी which comes either from you bootstrapping, friends and families, or these investors means. So what the financial capital, I think you have sorted that issue. The second thing is the human capital, which you are talking, the team, execution team, which will include your CMO. हमें तो ये लग रहा है कि जो मैडम मंजू की हेल्प लो, she has been volunteering actually. She has been volunteering. Yes. She has been volunteering. अच्छा, बट एक जो तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये मम्मी का है. कौन सा कार्ड? अरे यही है, कार्ड ही है ये. So I'm sorry, my son had some emergency. Just तो जो थर्ड वाला है वो, that is what I am working on. That is called social capital. The financial capital, human capital, social capital. Social capital comes with the people of category of my. The social capital are basically people like mentor, or what I normally call them नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन वर्किंग कैपिटल. Yes. जैसे ह्यूमन कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल है, दैट इज योर एग्जीक्यूशन टीम.
फिर एक ह्यूमन कैपिटल होती है नॉन वर्किंग कैपिटल, उसको Right. मैं सोशल कैपिटल बोलता हूँ। सोशल कैपिटल का उसका एक वो स्ट्रक्चर भी है, हर बिजनेस में स्ट्रक्चर है। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दैट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ए एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड इज डिफरेंट देन योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो वो कंपनी एक्ट आजकल डेटाबेस में भी वो भी है, उसमें तो बहुत रूल्स रेगुलेशन है, and they have a lot of responsibility also when they come on your board as board of director, even if they are independent director, even if they are non executive director, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितनी आपकी है या जितनी एक्चुअल एग्जीक्यूटिव वाले की है। तो वो उसमें सभी लोग आना नहीं चाहते हैं, और जो आएंगे तो दे विल एक्सपेक्ट सम रेम्यूनरेशन इवन इफ इट इज ए सिटिंग फीस। बट उसके ऊपर वाला बोर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एडवाइजरी बोर्ड। तो एडवाइजरी बोर्ड में यू कैन हैव व्हाट इज कॉल्ड मेंटर्स, कंसल्टेंट, फ्रेंड्स, और जो हमारे जैसे लोग हैं जो नॉन वर्किंग पीपल हैं, तो वो सब लीजिए आप। एक्चुअली यू क्रिएट, स्पेशली दीज आर रिक्वायर्ड व्हेन यू रियली हैव एम्बिशन टू ग्रो बिग, ग्रो इंटरनेशनल, देन यू नीड। और उस एडवाइजरी बोर्ड में वो सब लोग उस तरह के आएंगे जो what you are lacking, like what you are lacking is immediately the CMO in your human capital, in your executive board. तो जब तक वो नहीं मिलता है तो you can take someone, you create a advisory board or take someone who can work what I call a virtual CMO. Like I've taken a virtual CFO out of that actually. उसकी कोई उसको पे भी नहीं ज्यादा करना पड़ता ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट माई वर्क इज गेटिंग डन। तो शुरू में आपको भी हो सकता है वर्चुअल सीएमओ लेना पड़े, और फिर बाद में रेगुलर सीएमओ रिक्रूटमेंट वो तो चालू रखनी पड़ेगी, बिकॉज वर्चुअल थिंग इज नॉट ए फाइनल थिंग। तो आपको अगर आप एडवाइजरी बोर्ड क्रिएट कर पाए एज ए स्ट्रक्चर बाय इनवाइटिंग द पीपल whom you know already, a part of your network, a part of your social network or your inner circle, e-growth, और जो capabilities you are lacking, like one maybe you are lacking ki how much risk is there going abroad and whether that risk is worth the trouble or not. उससे पहले आपको of course you have to have a vision which you may be having, that is why you are going abroad. अगर abroad जाना आपकी vision का पार्ट ही नहीं है, फिर आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, बट यू हैव ऑलरेडी गॉन देयर, दैट मींस इट वाज ए पार्ट ऑफ योर विजन। तो ये एडवाइजरी बोर्ड ये सारा वही काम करेंगे आपका कि भाई विजन क्या है आपकी, करना क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम, एंड देन दे विल सी कि फॉरेन जाना चाहिए था या नहीं, और चली गई हैं तो अब फिर कैसे उसको यूज करना है टू हेल्प इन योर विजन। उसके हो सकता है वहां पे ग्रोथ ज्यादा हो जाए या वहां पे रूल ज्यादा, जैसे कुछ लोग बाहर इसीलिए जाते हैं, लाइक लॉट ऑफ चिल्ड्रन व्हाई दे डोंट वांट टू कम टू इंडिया इज एग्जैक्टली व्हाट यू मेंशन, दैट इज कॉल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया में काम करना बहुत ही मुश्किल है और बिजनेस करना सबसे मुश्किल है, which you have told and I'm also an example of that. तो कई बार क्या होता है, उतनी मेहनत आप बाहर करोगे तो उसका 4 गुना फायदा हो सकता है, पर मेन थिंग है you are means happy, no tension, ease of doing business is very good, your money is safe, rules are there, you don't have to pay bribe, that is what we assume, but there are many countries abroad also where you have to pay bribe. और ये तो पक्का इंडिया में बगैर ब्राइब के काम नहीं होता। आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट काम हो सकता था, टिल नाउ आई एम सक्सेसफुल, बट अभी भी लोग कह रहे हैं आप यू कैन नॉट ग्रो, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल ऑल द टाइम, अभी तक आप सरवाइव कर रहे हो विदाउट ब्राइबिंग, एंड आई नाउ एग्री विद दैम कि नहीं हो सकता है काम, मतलब वो आप जो मर्जी कर लो, चाहे आप टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, यू just cannot grow without bribing. ये तो पक्का हो गया है, मतलब ये तो पक्का हो गया। तो ये चीजें, तो आपको मेरी सलाह ये रहेगी कि think of creating an advisory board from your social capital, the social network, and जहां जहां आपको लग रही है ये कमी है हमारे बोर्ड में या हमारी एग्जीक्यूटिव टीम में, तो उस टाइप के बंदों को एडवाइजरी बोर्ड में लो, वो टेम्परेरीली hold that position on a virtual basis, and then they can also help, भाई ये काम के लिए इसको ले लो, इसको ले लो, या मैं ये दिला देता हूँ, वो दिला देता हूँ।
always make use of your network even for hiring, especially inner growth में मैडम अंजू शर्मा तो है ना, हाँ जी, उनको यूज करूंगा. हाँ जी, थैंक यू, थैंक उनसे यू. बात कर रही हूँ मैं, अंजू जी से बात कर रही हूँ मैं एक्चुअली. मतलब उनको एक स्पेसिफिक केस के लिए, टास्क के लिए मैंने ये करके रखा हुआ है. तो वी आर वर्किंग ऑन दैट इनफैक्ट अंजू जी के साथ. हाँ. Yeah, thank you, Satya ji. Atul ji. Thank- Yeah. So a couple of things. एक तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा सत्या जी, जो आप कह रहे थे उसको जरा ऐड ऑन करने के लिए. तो द कंपनी विच आई वर्क फॉर, MSM, ये देखिए ये हमारी टीम है. तो वी गॉट अ CEO, CFO. अब ये जो दोनों बंदे हैं ना, डोना हुकर एंड एंड्रू डिस्बरी. So Donna is responsible for one of the verticals. She is in Canada. She used to be the president of one of the institutions. So since we are into education space, so it was a logical thing to invite somebody from the education space. Andrew Disbury again was with a university in UK, and he is the president for United Kingdom right now. May was also a similar thing. जो अभी सत्या जी ने जो बोला advisory boards, so we have created 2 advisory boards so that we can venture into the area that we want to go to. तो ये देखते हैं हम एडवाइजरी बोर्ड कैसा दिखाई देता है. ये हमारा इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड है. So he is David is the president and vice president of a university. Sarah again is a president and of one of the associations. Okay. I mean, she is a member, she's from a university and is also the president of an association. So this one, he is from the innovation side of the business. So Innovate BC is British Columbia, Canada, which is one of the states over there. Here we are talking about a vice president, sales and marketing from an insurance side. Okay, so and PI is a big media in the higher education space. British Council, I'm sure all of you would know. So they are the ones who represent English education across the globe. Right. So this is how we worked on an advisory board, which was very thoughtfully crafted. Paper. Typically, the number of people on an advisory board are 6 to 8. If it goes beyond that, it becomes difficult to manage the board. So similarly, we've got the other board, which is for US. So in fact, we are recreating the US board. This board is going to get over in a couple of weeks. So here we've got people who are from US specifically to help us enter into the US market. All right. So this is very much in line with what Satya ji was saying. Okay. Yeah, perfect actually. Yeah. थैंक यू अतुल जी. बिल्कुल सही, यही चाहिए था. और इससे एक और हिंट मिल रहा है सुचेता जी, आपको अपने एडवाइजरी बोर्ड में कुछ ग्लोबल लोग भी रखने, बिकॉज यू हैव ए ग्लोबल एम्बिशन. तो आपको जिस कंट्री में खासकर जा रहे हो वहां का तो कोई बंदा जिसके थ्रू आप गई हो या कोई कंटैक्ट या कोई रिलेटिव वहां का, उसको भी लेना पड़ेगा एडवाइजरी बोर्ड में. और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम क्योंकि इंटरनेशनल हायर एजुकेशन स्पेस में हैं, सो वी हैव लुक्ड फॉर पीपल हु आर इन दैट स्पेस और रिलेटेड टू दैट स्पेस. ओके. एक चैलेंज हमारे साथ जो आता है और वही चैलेंज आपके साथ भी आएगा कि वी आर ओन्ड बाय एन इंडियन एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर टीम इज इंडियन. Western world does not take that as a strength. Yes. Okay. So Western world, they have a bias towards white skin. Yes. So the moment we have some people to showcase who are from the target country. Okay. So one, you've been saying you've got global ambitions. That may not be an appropriate statement. Okay.
there are 195 countries. So you specify which countries are you planning to go to. Yes. And every country, every region has a different way of behaving. And you need to have a different go-to market for that particular country. जैसे आप चाइना में घुसेंगे और जैसे आप यूएस में घुसेंगे, ये जमीन आसमान का अंतर होगा दोनों में. Correct. Okay, so you cannot say कि I am going global. So that's another piece. तीसरी चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि now we have been a very strong player in Canada. And if we look at the destination markets globally, so US, UK, Canada, Australia, New Zealand, these are the 5 topmost markets globally. These are the topmost English-speaking markets. Right. Then you've got Germany, you've got France, you've got Latin America, which are non-English speaking. Non-English. Okay. So now in the English speaking world, we were strong in Canada and we wanted to go to the other markets. So one of the things that we're just starting now is called MSM Think In. So these are going to be curated. See, मेरे को webinar ही समझ में आता है. Okay. So we are about to start with monthly webinars for each of these countries. So one for US, one for UK, and one for Canada. We have named them as MSM Think In. The intention there is we want to position ourselves as a thought leader in the market. हमारा पहला वेबिनार जो है वो 29 सितंबर को यूएस में शेड्यूल्ड है. दूसरा 14th अक्टूबर को यूके में शेड्यूल्ड है. So what we are going to do there is we will have 2 or 3 panelists who are respectable figures from the industry, and we will be talking on a topic which is relevant to US, a topic which is relevant to UK. Make sense? Yes. So one, we cannot do just one thing. We have to do multiple things. So advisory board is one, having specific events is others. You might also, for a country like US, you cannot say that I'm going to US because US is 50 different states and every state is a different country. Yeah. New York is very different from New Jersey, even though both are next to each other. Yeah. And East Coast is way different from West Coast. Yeah. Okay, so these are some nuances that you have to keep into consideration. And yeah, another piece to rub this point harder that every country is different. Suzuki is a worldwide leader in two-wheelers. And in India, they are the world's largest compact car manufacturer. Okay. Similarly, Cadbury globally is known for hard-boiled confectionery. And in India, they are the largest milk chocolate brand. Got it. Right? Yeah. Yeah. Yamaha globally is a musical instrument brand. Yeah. In India, they are a bike brand. Yes. Okay. Yes. सत्या जी ने अभी बात की फर्स्ट क्राई की. फर्स्ट क्राई किस ग्रुप की कंपनी है? बेबी प्रोडक्ट्स के. किस ग्रुप की कंपनी है? Which industrial group owns it? Not Mahindra. Mahindra का मोमेंट में है. महिंद्रा का ही है शायद. महिंद्रा का It is Mahindra. महिंद्रा मोमेंट में महिंद्रा का ब्रांड मोमेंट में है. फर्स्ट क्राई नहीं है. फर्स्ट क्राई महिंद्रा का है. महिंद्रा का ही है. ओके. ठीक है. सो खैर मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि if you look at Mahindra as a group has diversified, okay,
and they have diversified into areas which are very, very different, not even related to each other. ठीक है ना? So you were talking about whether you should have different brands for India and other places. So think of it, Mahindra was originally known just for their Jeep. Yeah. And tractors. Today they are into two-wheelers and they have grown into two-wheeler segment by acquisition. Two iconic brands that they've bought is Kinetic Auto and Java. Mm. All right. They ventured into electric car by acquiring Reva. Okay. They created their own heavy vehicles, heavy trucks. Okay. Yeah. They collaborated with the Toyota, right? No, Honda. No, Toyota, I think so. So they bought SsangYong. Okay. They also worked with an American, I think it was Toyota. Okay. It is Toyota. And they learned from them. And after that, they built their own platform, which is called Scorpio, which was one of the most successful car platforms in India. Okay. So it is a mix and match of strategies and playing with the brands and really putting all what you have to build that brand. You cannot create a brand with a half-hearted effort. That's all what I would like to share. नहीं, और अतुल जी आप टेक महिंद्रा को तो भूल ही गए, जो बिगेस्ट ब्रांड महिंद्रा का टेक महिंद्रा है. Absolutely. And that also टेक महिंद्रा आपको इसलिए याद होगा क्योंकि टेक महिंद्रा again has a very colorful history. Okay. Yes. There was a company called British Telecom. Tech Mahindra was doing the back end work for them. That is how it became MBT, Mahindra British Telecom. Yes. Satyam, when they went belly up, Mahindra bought them. Okay, that is how Techem is. That is Tech Mahindra came into existence. All right. So, so looking at different pieces of the puzzle which kind of work into each other. Thank you, Atul ji. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Ronika, you have to unmute yourself. Ronika? Yeah, good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Yeah, you raised your Welcome. hands. Yeah. नहीं सर, वो by mistake हो गया. Sorry. Okay. Hi, Ronika. Hi, Ronika. Hello, अभी by mistake हो गया तो by mistake you have to speak something. Something, yeah, that is good. क्योंकि ये mistake नहीं है, no mistake is uncalled for. सुचेता जी ने भी कोई गलती नहीं की, आपने भी कोई गलती नहीं की. मैं लीड लगा रही थी तो अपने आप ही क्लिक हो गया. मुझे लग रहा था नहीं, मैं तो आप लोगों की एक्सपीरियंसेस सुन रही हूँ क्योंकि मैं तो भी बहुत ही इन सबको मैं एडवाइस तो कर ही नहीं सकती, लेकिन सीरियसली नहीं, आपको गलत फहमी है. The best advice comes from people who are ignorant. Actually, that is what Sam Petroda used to say. Your biggest strength is ignorant. You are unbiased. You bring fresh and new ideas. Actually, the youngster bring new and fresh, unbiased ideas. And sometimes those ideas work. अभी आपसे और अतुल सर से सुचेता जी ने अपनी प्रॉब्लम रखी और उन्हीं से इतने सारे एग्जांपल्स आ गए कि मतलब एक मीटिंग में कितनी सारी चीजें निकल के आ जाती हैं. देख रही थी. Actually, Ronika is also from HR field, so you can take her help as far as the human capital is concerned. Sucheta ji, going global decision is absolutely nothing wrong in that. But as Atul ji has said, you look into the different cultures country-wise. As he has given you the example of China and US, for example. And within US, again, there are different 50 cultures. East doesn't talk to West or West doesn't talk to East, all that kind of thing. Creating brand, my primary suggestion will be, you create single brand first and go global. And once you create your brand
abroad India, outside India, then you think of doing another brand for the India India. Yeah. or like country-wise, something like that. Yes. Because controlling multiple brands is really difficult practically when we are talking of manufacturing. Yeah. So from manufacturing point of view, whatever I experienced, better to have maximum 2 brands. It need not be anything more than that unless the product is different. Yes. But you're going for the baby prints. So because of that, continue with whatever brand you have that has already been established to some extent, maybe 30, 40, 50%, whatever is there. So continue with that brand itself and go globally, nothing wrong in that. Now you have suggested one more thing is that foreign business is easy than doing business within the country. But it is the culture which we have experienced for last many years. Nothing wrong in that. But you are based in India, so unless you start your business in India also, may not be. See, you do your 90% business abroad, but at least do 10% business within the country, where your brand will slowly get spread. Okay. So Baby Cry, as the example has come, they have just not grown just like that. They have done many efforts to that. So try to follow the strategies initially with the known brands and then slowly go on tapping your business strategies, which will definitely help you. There is no doubt about that. And as rightly said, you have a challenge of the team. Definitely, as Atulji has also suggested, create board of directors who are expert of those fields, and initially even if you have to give some honorarium to these people, at least they'll be immediately helpful to you till you grab the situation. That's what is from my side. Right. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Now one more thing I just wanted to add before I hand it over to Mithilesh. See, as I am joining as a consultant on the project basis to one of the education institute in Aurangabad, which has been going on the project basis. So definitely, e-growth platform, I have already talked to them about the expertise available in e-growth platform with e-growth platform. And the challenge here is the MBA students, engineering students, like BE, BTech, and those people, those who are going to be ready for the industry. We are talking from that point of view. So definitely, I'm sure I'll be able to get more opportunities for the e-growth people for the virtual classes or virtual guest lectures. So I'm not assuring as of today, but I'm sure it will happen. Thank you. Yes, Satyaji, Mithilesh ji. Thank you. I'll just like to add one thing. 1 minute, Mithilesh ji. So if you would know this company called Make My Trip. Yeah. Okay. So Make My Trip, it came into existence with the internet boom. Yeah. So when internet came to India way back in 1995, 96, that is the time when Deep Kalra, he envisaged a company of this kind. And at that point in time, India did not have penetration of internet. So what they did was, they were working on travel between Europe and North America. So cross Atlantic. They kept on working on it till the time India market became good enough for internet users. Till the time there was acceptance but they saw that opportunity that after some time India would be ripe for online travel. Okay. Yes. So similarly, if you look at Naukri.com, okay, so this guy Sanjeev Bhikchandani, he used to work with a company called Horlicks, or which is Smith Clean Beecham at that point in time. Okay,
he saw that recruitment was a big opportunity. He booked his first domain in US because India never had that. Yeah. And then they kept on working on listing opportunities. And today Naukri is the biggest job site, but not only in India, in I think across the globe. Across. Yeah. All right. So there are, you have to go with your hunch. Yeah, Mithlesh ji, please. सर ऑलमोस्ट सुचेता जी ज्यादातर चीज जो दिमाग में आ रहा था लोग बोल चुके हैं। एक तो बड़ा नामी ये है टाटा जी का, रतन टाटा का, कि कोई डिसीजन जो है ना अच्छा खराब नहीं होता, वो डिसीजन लेते हैं फिर उसको सही प्रूव करते हैं। ये इतना ज्यादा बोला गया कि सबको पता है ये। तो आपने डिसीजन ले लिया है ना, तो अब सोचिए ही मत, पूछने की जरूरत नहीं किसी से, बस ले लिया है जी, अब बताओ इसको कैसे प्रूव करें। क्वेश्चन डायरेक्टली ये होना चाहिए अब कि अब तो मैंने ले लिया है जी, ये मैंने गलत ही किया या सही किया, जो किया कब ले लिया, आप बताओ इसको सही साबित कैसे करा जाए। एक बात ये रहा। दूसरी बात ये रहा, किसी एक कंट्री को पकड़े पहले, हाँ जी। जो अतुल जी ने बताया, और एक कंट्री में मॉडल के रूप में कि ठीक है उसमें जितनी प्रॉब्लम आनी है ना उस एक कंट्री में आ जाएगा आपको, और आपको पता चल जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसको फिर जो है ना रिप्लिकेट करें बाकी जगहों में, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अदरवाइज जैसे ही चार जगह करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं यहाँ काम करूँ कहाँ फोकस करूँ। कभी किसी दिन कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी आएगा और आपका दिमाग वहां पर चला जाएगा, और फिर वो कॉस्टली बहुत पड़ेगा, और पता चलेगा कि जो है ना वेंचर जो है ना ये जो आप सोच रहे हैं उसको ना प्रॉब्लम आने शुरू होंगे। तो कोई भी एक कंट्री प्रेफरेबली जहाँ की आप अभी एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, बिकॉज आपके वहाँ आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी जा चुके हैं, वहाँ के कुछ लोगों को आप जान रहे हैं, तो उनके थ्रू आप बना सकते हैं। और तीसरी बात जो मेरे दिमाग में आ रही है ना कि बहुत बढ़िया होता है, इंडिया में लोगों के ना दिमाग में बैठा होता है, खासकर जिस प्रोडक्ट सेगमेंट को आप देख रहे हैं, कि अगर ये विदेश में अच्छी चल रही है ना, यूरोप का है, अमेरिका का है, या कहीं बाहर का है, तो इंडिया में वही प्रोडक्ट आज आप बेच रहे हैं ना, कोई नहीं पूछेगा। एक बार आप बोल दीजिए कि वहां का टॉप मोस्ट प्रोडक्ट में से है और ये प्रचार करके इंडिया में प्रचार करें ना, तो उसी के आपको दाम मिलने लगेंगे। राइट। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो सकता है कि किसी एक कंट्री में आप उसको बढ़िया हिट करा लें, और फिर आपके इंडिया में जब आप उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे, मार्केटिंग कर रहे होंगे, तो उस वक्त आपके लिए ना बिना बना बनाया चीज मिल जाएगा कि ये दुबई का या कोई भी, जैसे यूरोप का कोई छोटा कंट्री ले ले, यूरोप का ये कौन जानता है यूरोप में कहाँ मिल रहा है। इंडिया में तो टैग लगनी चाहिए कि नहीं बाहर का है ये, और ये बहुत बिकता है। आपका प्रोडक्ट सेगमेंट कोई वो जो मिडिल क्लास से लो तो कोई लेने वाला है नहीं, लेगा वही लोग जिसको कि अपर क्लास लोग हैं। तो उस क्लास के लिए ना ये बहुत मायने रखता है कि मैं जो प्रोडक्ट ये बच्चे के लिए लाया हूँ वो जो है यूरोप में काफी नामी है, या अमेरिका में काफी नामी है, या कहीं भी नामी है। तो ये आपके आगे के लिए सोच लीजिए कि यहाँ इंडिया में जितना एडवर्टीजमेंट में आपका खर्च होने वाला है ना, किसी एक कंट्री में आप सक्सेसफुल हो गए ना तो वो सब बराबर कर देगा इंडिया। और बिजनेस वाइज मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में, आज जो भी हो, आज से 10 साल बाद इंडिया पूरे यूरोप की जितनी मार्केट होगी इन चीजों में उससे कहीं ज्यादा बड़ी साबित होने वाली है। आज अगर आप यूरोप में या अमेरिका में कोई ऐसे जगह में अपना नाम कर गए ना, तो वहां का मार्केट उतना बड़ा रहे न रहे, 10 साल बाद इंडियन मार्केट उनसे काफी बड़ी होगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सही समय पे आप जो है जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, इस वक्त अगर आप लोगों को बोले ना, आप इस वक्त जबकि पूरी दुनिया अपने आप को जो है ना सिकोड़ रही है और आप फैला रहे हैं ना, तो पहले ही दुनिया जितने भी लोगों से बात करें ना, पॉजिटिव न्यूज आपके साथ, पॉजिटिव वाइब अपने आप आएगी, वो आपको जो है ना और आगे खींच के ले जाएगा। लोग ऐसे लोग जुड़ जाएंगे, और हजारों लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं क्या है ना, कि अगर बुरा वक्त है तो अच्छी चीज आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत सारे लोगों का जो धंधा बढ़िया चल रहा था ना वो अभी नहीं कर पा रहे हैं एक्सपोर्ट में,
आप उनमें से जो है, जैसे बहुत कंपनियों के ना अच्छे अच्छे लोग, जैसे कि आप गारमेंट्स में बहुत अच्छी कंपनी हम्म, तो खाली हो गए, हाँ, कोई काम नहीं, उनके पास ऑर्डर नहीं है। आप हम्म, उनको अब भी अपना सलाहकार बना सकते हैं, कम कॉस्ट में आएगा। लकली वो आपके पास अभी आधे कॉस्ट में आएंगे, जी, और ये आपके फेवर में जाएगा। जी, जी, तो इस पेंडेमिक को So, बहुत बढ़िया यूज कर सकते हैं इन दो जो भी चीजों। मिथिलेश जी ने बताया, आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर थिंग. See, there is a capacitor manufacturing company in हम्म, Aurangabad, and it's almost more than 50 years now. When they wanted to penetrate into the market, see, Indian market was captured that time by one company called Asia Limited. They were in electronics components, and their components only were getting used, and CTR was not getting the business. What they did, they tied up with one company, Acushnet America. They were in capacitor manufacturing in US. What they did, they made a tie-up and they started supplying capacitors from Aurangabad to US. And that Acushnet American company started selling products to the Indian electronic companies, those who were manufacturing TV and electronics components and electronics white goods. And when this Acushnet was penetrated in Indian market in the electronics industry, then they made a tie-up and they started, then they have shown as if CTR is a franchisee for that Acushnet American company in India. So they used to manufacture in India, they used to stamp it as Acushnet product, but they used to sell it directly from India itself. So that also could be one of the thought which you can have it. See, you sell it to them, or you show as a brand of that particular product yeah, from that country, something yeah, like that. So think yeah. of it. Yeah, till now it's happening in the same model actually. We are Okay. manufacturing for someone else. But now I think after pandemic, it has given me a lot of time to think how to, take the business to next level. So I came up with this idea. And since the investor was also ready, actually मुझे मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो excuse me for my voice. Investor was also ready to I grabbed the opportunity and सर आनंद सर आपने इससे पहले भी मुझे बताया था कि एक ही स्टोर खोलना है पहले. Yeah. Make the mistakes in the first store, don't replicate the mistakes actually. So the same thing I'm actually planning to go abroad and do that. Okay. जैसे मिथिलेश सर ने बोला कि Tap वहां one पे, country first. हाँ हाँ वहां पे ब्रांड एस्टेब्लिश होगा तो वो यहाँ पे एस्टेब्लिश होने में ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा. तो फॉरेन ब्रांड्स आर ऑलवेज वेलकम इन इंडिया. तो दैट इज द साइकोलॉजी, मतलब उसमें हम Yeah, लोग. yeah. हाँ, तो वो मैंने किया. द सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू थैंक सत्या जी ऑल्सो कि एडवाइजरी बोर्ड इज समथिंग एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अबाउट but never took it seriously क्योंकि advisory चाहिए. we are inexperienced people. अभी मेरा strength जो है वो सिर्फ back end है तो मैं उसी के भरोसे इतना उछल रही हूँ. But advisory board is something very important, but never gave a serious thought. Today I will start working upon it. And अतुल जी ने जैसे बोला है कि फील्ड रिलेटेड जो एक्सपर्टीज है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड इवन फ्रॉम द जो गोरे लोग होते हैं उनको भी लेना. So even that actually I was like talking to foreigners about this and कहीं पे शायद मुझे लगता है written communication मेरा इतना अच्छा नहीं है तो I was like taking help of my friend and किसी का हेल्प लेने में ये होता है कि उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर हमको डिपेंड रहना पड़ता है. But right now actually I'm thinking to draft the mails and all myself and take over the communication with those people so that thing of hiring the whites is already on list and वो काफी हेल्पफुल रहता है. एंड इवन इन इंडिया पीपल विल रेस्पेक्ट कि हाँ फॉरेनर ऑन बोर्ड है करके. So when I started talking to people in India, I was on tour for around 15 days now. And काफी मुंबई पुणे ये सारी चीजें मैं बैंगलोर ये सारी चीजें मैं एक्चुअली कवर करके आई हूँ. तो मुझे काफी मतलब लोगों को जब मैं बोलती हूँ कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग सो दे डोंट टेक इट सीरियसली.
So that seriousness comes when you have a team in a place. So when you start declaring that this is my team, then that seriousness comes in picture, and then people will, believe in you and your ideas. So for me, the very first thing was the investor was believing in me. That was the very positive thing. The second thing is like talking to a few people who are ready to come on board. The third thing is like advisory board. सत्या जी ने जो बोला हुआ है, सत्या जी, मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। कभी भी आप जब भी टाइम पे, उस टाइम पे आई विल सी दैट आई एम फ्री अवेलेबल during that time period, and I'll definitely get back to you on this particular thing, हाँ because जी, हाँ जी। तो आपका जो मंडे को एक्सपीरियंस है। मंडे को फर्स्ट हाफ में जब भी आप चाहें, हाँ आप जी, हाँ इनवाइट जी, भेज दो, मंडे हाँ फर्स्ट जी। हाफ। हाँ जी, ओके, ओके, श्योर सर। मैं आपको उस हिसाब से पहले टेक्स्ट करूंगी एंड देन आई हाँ विल जी, कॉल यू। या यस। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, सर आपको कुछ बताना है, कुछ एडवाइस देनी है? Mr. Ji has gone on mute. Yeah, No, he's no, back. nothing. My experiences in this demo, what you call domain, is not much. So I would not like to, but I was learning for myself. Whatever the experience I just got, I was learning for myself. So whenever there is an opportunity, I will try to learn these things. So it's all my best wishes only. थैंक यू, थैंक यू। Now, it is 9:10 now. Uh, as I said, we wish all the best to Sucheta ji. Wherever you feel the help is required, you can just send a request to us. We'll see that that help is provided to you. थैंक यू। E-growth is for that only. या And every individual is also interested in collaborating whatever help is possible to you. I think Atul ji, we should So before we close, I will request Teta ji to please make a summary of what we picked up today and share that in the group. yeah. So that way it will be available for all of us, those who are not even participating and who did not join today. And we'll also upload this recording on the YouTube so that it is available for others as well. All right. My request would be that do speak to other people and share with them what you got out of the conversation today, such that we have more participation. In my personal opinion and personal experience, even if two people come together, we create a lot of value. Yeah. तो हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यस, अमिताभ ठीक बच्चन। है। एंड आल्सो अतुल जी जो आप कह रहे हो उसका एक मैचकेल्प्स लॉ है, द लॉ ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, और आई कॉल इट नेटवर्किंग इफेक्ट एक्चुअली। तो वैल्यू ऑफ ए नेटवर्क इज प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द पीपल एडेड टू दैट नेटवर्क एक्चुअली। वो स्क्वायर तो दो लोगों का मतलब यहाँ 4 होता है एक्चुअली, या 11 होता है, 1 और 1 11 जिसको बोलते हैं, वो है एक्चुअली। So 7 का स्क्वायर 49 हुआ। So right now we are impacting 50 people. Yes, exactly. इनफैक्ट लास्ट 2 मीटिंग, लास्ट वाली मीटिंग भी और ये मीटिंग भी कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल है देन जो नॉर्मल होता है। बिकॉज अब आप एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं और कोई हरी नहीं होता है, फटाफट खत्म करना है, कोई फिक्स एजेंडा नहीं है, एंड इट इज मोर ऑफ यूज। सो But I have one complaint about Sucheta. Sucheta, you are going through this challenge at least for last about a month or so, if I am not correct, if I am correct. You should have come forward asking for the create session in between also. Not necessarily that you should wait for Friday. You would have put it on the group. Okay. You would have organized a meeting, a small meeting of half an hour, 1 hour can be organized anytime, considering the availability of the people, particularly late evening if it is there, people are definitely available. When you put a challenge, this is what I need a support, so we can immediately organize the meeting. That's what e-growth is for. Okay. So keep it in mind, nothing wrong.
Sure. You can call somebody, or you can call me or Atul. We can organize the meeting, looking into the availability of the people, at least those who are required for that particular challenge resolution. Okay? Sure. I'll Thank you. keep it in mind. Thank Thank you. you, everybody. Have a good day. Okay, thank And Thank let us you. wait All for right. your Tuesday. Atulji, most probably Mr. Pathak will come on board, but he said he'll confirm tomorrow. Who? Mr. Pathak. Vivek Pathak? Paritosh Pathak? Vivek Pathak. Vivek Pathak, great. Because I don't know whether you are aware or not. 15 days before, he was supposed to be there on the board for the knowledge session, but his son has suffered with an accident. And he was serious. He was Vivek admitted. Pathak has a daughter. Uh, Vivek Pathak, who is into financial planning. just a minute. I'll let you know. Just give me. So because No worries. So we can discuss that offline. yeah. So I think thanks a lot to all of you for having spent this time and being here. Yeah. That really Thank means you. All the best to everybody. Thank you. Thank you everyone for giving the inputs. It is Thank you. Santosh Pathak, Atul. Thank you. Santosh Pathak, right. Are you Security aware link. that his son Yeah. met Yeah, with an accident? I'm aware. Yeah. Now he is back to home. He is recovering also. So most probably tomorrow Santosh will confirm. Perfect. He is coming for the Tuesday. Otherwise, we'll have another guest. Yes. All right. Thank you very Thanks. much. Bye. Have a good day, everybody. Yeah. Thank you. Thank you.